जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल आलमीन के। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल आलमीन के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। वाह वाह वाह, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। हमारे साथ ज़ीशान अज़हर कादरी मौजूद थे जो कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करती। ज़ीशान बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह, बड़ी तासीर आपकी आवाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक और रोज़ा
आगे बढ़ रहा है और हम साथ साथ हैं। ऐसे लगता है कि वक्त बहुत तेज़ी से चल रहा है। कल ये रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ और आज तकरीबन दूसरा अशरा अपने अख्ताम की जानिब है। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ देने के लिए। खैर रमज़ान में मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। जिस तरह से इमरान ने भी कहा कि दूसरा अशरा ख़त्म होने को है, 18वां रोज़ा है आज और ये अशरा भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। फिर आखिरी अशरे की आपको पता है वैसे ही ताक रातों में हम इबादत भी करते हैं, रहमतें भी समेटते हैं, बरकतें भी समेटते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए रमज़ान मुबारक बहुत बाबरकत साबित करे और हम सब के लिए आसानियाँ और हमारी तमाम जो मुश्किलात हैं, ख्वाहिशात हैं, वो सब पूरी करे। और आज भी हम इस नशिस्त में कोशिश करेंगे कि जो भी सोशल इशूज़ हैं उसके साथ साथ जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी आज हम क्लियर करने की बिल्कुल। चूँकि जो रमज़ान का आखिरी अशरा अर्मिला करीब आता है तो लोग ज़्यादातर अपने प्यारों से मिलने उनकी कब्रों पे जाते हैं, कब्रिस्तान वगैरह में जाते हैं। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि जो फौत शुदगान हैं, जो दुनिया से चले जाते हैं लोग, इसमें हम सभी के कोई ना कोई बुज़ुर्ग अजीज़ अहल वयाल शामिल हैं, तो उनके क्या हुकूक हैं या हुकूक कह लीजिए कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है उनकी जानिब, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप। इस पे हमने कहा कि हम बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो जितनी भी मखलूक को पैदा किया है उन सब के लिए फ़ना है। कुरान करीम में है कि सब ने रब की जानिब लौट कर जाना है। अगर किसी चीज़ को बका है, किसी ज़ात को बका है, तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। रोज़े क़यामत यकीनी तौर पे इंसान अपने नेक अमाल की हसरत के बावजूद उस वक्त कुछ नहीं कर पाएगा। जो कुछ है मैदान अमल है, यहाँ पर अल्लाह ने हमें ये इख्तियार दिया है और उस रोज़ जब ये रोज़े आखिरत होगा इंसान के अपने किए हुए अमाल नेमत या ज़हमत या अज़ाब की सूरत में उसके सामने लाए जाएंगे और फिर ये गवाही देंगे इंसान के अपने आज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दिखा देगा जो हम करें और कुरान में बार बार यही कहा गया है कि हम तुम्हें दिखा देंगे जो तुम करते आए हो। बेशक, और एक तरफ तो हम मरने वाले की बात करते हैं, वो खुद अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने मोमिनों पर ये एहसान कर रखा है कि मरने वाले इंसान के लवाहिकीन जो है अपने नेक अमाल से उसे सवाब पहुंचा सकते हैं। लवाहिकीन के जो नेक अमाल हैं उनके ज़रिए मर जाने वालों को कब्र में जितनी नेमतें मिलती हैं और उसके बदले उनके दर्जात भी बुलंद होते हैं। आज के दौर में हम फौत शुदगान के हवाले से बात करते हैं, सवाब पहुंचाने के हवाले से बहुत सारे जो केलेस का मसला है ये बहुत गलत रंग भी इख्तियार कर चुका है। लोग इस हवाले से मुख्तलिफ और शदीद किस्म के इख्तलाफात का भी शिकार हैं और उनमें इख्तलाफात पाए भी जाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर फौत शुदगान के हकूक क्या होते हैं, किस किस तरह उन्हें सवाब पहुँचाया जा सकता है, कौन सा अमल दुरुस्त है और कौन सा अमल करना गलत है, इसी बारे में आज हम गुफ्तगू। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, अपने अपने शोबे के बेहतरीन लोग हैं। हमने इस पर सोचा कि बात करें ख़ास तौर पे मजहबी हवाले से। ऐनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज फिर हमने ज़हमत दी, तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। इस्लामी नुक्ता निगाह से इसकी क्या अहमियत है, जो मौजू हमने छेड़ा उस पर हम बगदादी साहब की ज़रूर जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लेंगे। इसके साथ जनाब शेर मियां दाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कवाली के हवाले से पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा नाम है तो गलत नहीं होगा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको रिसेंटली मिला, हुकूमत ने इनकी खिदमात को सराहा जो पिछली कई दिहाइयों से ये दे रहे हैं। और आज हमने इनको इनवाइट किया, दो के बिजी स्केड्यूल होता है रमज़ान का, लेकिन खान साहब आप फिर भी तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा आपका रमज़ान गुजर रहा है? ठीक अल्लाह चल का रहा है? शुक्र है। रोज़े ये बड़ी किस्मत की बात है। पिछले साल भी दुआ की थी कि अपनी ज़िंदगी में रमज़ान आ जाए, तो ये बड़ी बात होती है। अल्लाह का दिया ये एक तोहफ़ा जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी रहमत आपसे कहती है मुझसे मांगो। क्या बात तो है। ये बड़ी वो लकी लोग हों जो जिनकी ज़िंदगी में ये रमज़ान आया आता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके साथ साथ जी ये मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। किचन में हमारे साथ आमना होती हैं, आपको पता है आमना आपका किचन रेडी है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। आमना क्या बनाने वाली हैं आज आप? वालेकुम अस्सलाम। आज हम चिकन डोनट्स बना रहे हैं ठीक है। और साथ चिकन कॉर्न सूप बन रहा है और कीवी का ड्रिंक बनाएंगे हम, वर्जिन कीवी मोहितो। ओके नाइस। कीवी का ड्रिंक होगा, कॉर्न सूप होगा और चिकन डोनट्स होंगे। सो इंटरेस्टिंग। चले आमना अब अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें, मीनवाइल अपने टॉपिक तरफ पे आते हैं। क्योंकि अब बाकी तो चीज़ों का चले जो भी है, लेकिन ड्रिंक आज महंगा बनने वाला है। कीवी इज अ महंगा फ्रूट, गरीब के लिए तो वैसे आजकल हाँ वैसे हर फ्रूट ही महंगा, लेकिन जो कीवी है वो बहुत एक्सेप्शनली महंगा नहीं, इससे महंगे ना रहे हैं अच्छा हाँ ओके इससे ऊपर भी दर्जे हैं भाई। लेकिन हम तो आजकल अगर आप केले की प्राइस पूछ लें तो वो कुछ 300-350 रुपए दर्जन आपको मिल रहा है। अनार खरबूजा आपको 150। अच्छा अनार 1200 रुपए। ओह माय गॉड, पूरी सब्जी मंडी की पिक्चर हम आपको दे सकते हैं कि हम खरीदते हैं। हम अवामी नुमाइंदे, असल में सियासतदान नहीं है। अच्छा चले आमना, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे अच्छा बने। चूंकि आज भी हम अफ्तार आमना के साथ ही करेंगे तो इसलिए हमारी कंसर्न ज़्यादा है। बगदादी साहब, बड़ा अहम मौजू है और हम सब इस मौजू से
कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, और इनफैक्ट किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है तो आप इस मौजू से कनेक्टेड हैं। यू ऑलवेज लाइक टू डू गुड डीड्स फॉर द पीपल हु हैव पास्ट, और आप उनकी लेगेसी को, अच्छी लेगेसी को लेकर चलना, या फिर उनके लिए दुनिया में कुछ ऐसा करना जिससे उनकी रूह को तस्कीन पहुँचे, बड़ा ज़रूरी है। हम किस हद तक सही लेके चल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, या इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज आपने जो मौजू रखा है माशाल्लाह, दीन इस्लाम ये वाहिद दीन है कि जो हमें सिर्फ़ जिंदों के हुकूक नहीं बताता, जी, बल्कि वो हमें जो लोग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उनके हुकूक के बारे में भी आगाह करता है। अब इसमें जो ज़िंदा लोग हैं तो ऑब्वियसली हमें जो एक रास्ता दिया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि ये जो दुनिया हमारी है, इसके लिए कहा गया कि जिस तरह आप एक सहरा में सफ़र कर रहे हों और उस सफ़र के दौरान एक सायादार दरख्त आ जाए और आप उस दरख्त के नीचे कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ जाएं, दुनिया ऐसी है, तो दुनिया इतनी सी है। अब इतनी सी दुनिया भी मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल है, मुश्किल ही हो गया। लेकिन दीन इस्लाम ने हमें उसका प्रॉपर वे बता दिया कि अवामिर और नवाही की सूरत में ये टू डू हैं, लिस्ट है, टू डू की लिस्ट भी दे नॉट दी टू डू है, और नॉट टू डू लिस्ट भी दे दी। तो उन दोनों को सिर्फ हमने फॉलो करना है, ठीक, यानी खाना भी खाना है तो ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन अगर उसको हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो बताया गया है रिज़्क़ हलाल कमा कर उतनी मिकदार में खाएंगे तो वो बाइस अजर व सवाब बन जाएगा। वाह वाह। उस कमाए हुए में दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें, गरीब और मिस्कीन और यतीम का लिहाज रखें, ठीक, तो वो हमारे लिए बाइस अजर व सवाब हो जाएगा। बेशक, तो आज क्योंकि टॉपिक पे आपका ये अजर व सवाब वाला है, तो एक तो ये है सबसे बड़ा कि जो हमें ज़िंदगी मिली हुई है, इस ज़िंदगी में रहते हुए जो सबसे बड़ा अमल हम करते हैं यही हमारी नजात का सबसे बड़ा ज़रिया है। फिर इसके बाद दूसरा सोर्स आ जाता है अब कि जब बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके बाद अब उसके क्या क्या हुकूक हैं। ठीक, सबसे पहला तो ये है कि दीन इस्लाम ने, मैं अगर पूरी पॉइंट चीज़ें ले लेते हैं बाद में उस पर डिटेल से बात कर लेते हैं, क्योंकि जब बंदा बेबस होता है ना, वो नज़ा में जाता है, मरने के करीब होता है, करीबुल मर्ग, ठीक, उस वक्त वो बेबस हो चुका होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहला काम है कि आप ऐसे शख्स को कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तलकीन करें, जो शायद वो खुद ना कर पा रहा हो, खुद ना कर पा रहा हो। अच्छा, फरमाया कि हुक्म भी नहीं देना, ये नहीं कहना पढ़ो, बस उसके पास आपने आवाज़ बुलंद पढ़ते रहना है, वो खुद मेमोराइज कर लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो उस मुश्किल वक्त के अंदर इस बात का इनकार कर दे, तो कहना नहीं है आपने, ये कितना अच्छा तरीका हमें सिखाया। देन अगर कोई शख्स इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है तो फरमाया कि सबसे पहले आपने उसकी तजहीज़ और तकफीन का बंदोबस्त करना है। कोई वारिस है, कोई लावारिस भी है, तो बाकी लोगों को उसके अजर सवाब का बताया गया कि अगर आप किसी शख्स को कफनाते हैं, नहलाते हैं और उसको दफनाते हैं, तो कहा गया कि ओहद के पहाड़ जितना अजर सवाब उस शख्स को मिलेगा तो ये काम कर रहा होगा, जो किसी के कफन दफन का इंतजाम करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारा एक दोस्त था अमेरिका में, वो वापस गया तो वहाँ जाके उसने एक बहुत बड़ी मस्जिद, वहाँ की मरकजी मस्जिद थी लॉस एंजलिस में, अच्छा, तो वो उस टीम में शामिल हो गया, बिजनेसमैन था वो। वो कहता है मैंने 70 मुर्दे, एक दफ़ा मुझे बताने लगा कि मैंने उनको नहलाया है, कफनाया है, दफनाया है। तो फिर वो फिगर निकाल रहा था कि अब 70 ओहद के पहाड़ जितना का सवाब हो गया तो कितना बन जाएगा। अच्छी लोगों की देखने की अप्रिसिएशन की बात है। अब दूसरी बात क्या है कि इसके बाद कफनाने दफनाने के बाद और कता कलामी की माजरत, ये महज इस्तारे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। अजर व सवाब अल्लाह की ज़ात के पास, अल्लाह की बारगाह में कितना है, मैं बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक, कमाल जुमला है आपका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो सर एक इशारा, बस बख्शिश का वही समा काफ़ी होता है, तो ये दुरुस्त फरमाया आपने। उसके बाद ये होता है कि सबसे बड़ी चीज़ है जो मुख्तसर चीज़ें हम ले लेते हैं कि तजदीद तकफीन हो गया, उसकी कब्र का बंदोबस्त हो गया, उसकी ताज़ियत का बंदोबस्त करना, और फिर कलिमात खैर। फरमाया कि मरने वाले के लिए एक हक ये है कि हम उसके बारे में कलिमात खैर कहें, अच्छी बात कहें। अब ना इस वक्त क्योंकि वक्त कम होता है, मुख्तलिफ अहादीस का हम मजमूआ ले लें, सुनने वालों को इस बात का इल्म है। मुख्तलिफ अहादीस का निचोड़ ये है कि एक फिगर दिया गया, मरने वाला मर गया, फरमाते हैं कि उसके जनाजे में कितने लोग थे जो उसके बारे में ये कह रहे थे कि ये अच्छा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मयार बनाते हुए उसको बख्श देता है। वाह वाह वाह। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर औकात मरने वाले बंदे के जनाजे में शरीक लोग कहते हैं बड़ा अच्छा इंसान था, दुनिया से रुखसत हो गया, नेचुरली उनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं। लेकिन उस पर एक लम्हा फिक्रिया ये है कि मुझे भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो हदीस तो मेरे मद्देनज़र हैं, इस मुआशरे में बसते हुए मुझे आस पास आप लोगों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए कि मेरे मरने की किसी को तकलीफ नहीं हो, और वो मरने के बाद मुंह में अच्छे कलिमात खैर मेरे लिए लेकर आए और वो मेरी बख्शिश का मयार बने।
इस पे जुमला ये अर्ज करूंगा कि मरना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिलेट किया हुआ है मुआशरे के फ़ायदे के साथ। बिल्कुल ठीक। कि बंदे को ये बता दिया कि अगर तू मुआशरे वालों के लिए सूदमंद था तो मरने के बाद भी अल्लाह तुझे उस मुआशरे के कहने की वजह से बख्श देगा और माफ़ कर देगा। और मामला इंसानों का ही आ गया कि आप इंसानों के साथ कैसे रहे, कैसे चले, कोई शक नहीं है इसमें। इसमें अगर आप डिटेल में मजीद भी बात करते हैं, जो कि खान साहब, अच्छा खान साहब, सबसे पहले तो मैं सवाल थोड़ा मुख्तलिफ कर लेता हूँ, कौन सी ऐसी शख्सियत जो आपकी ज़िंदगी से गई, हम सब कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसने बड़ा ही असर डाला आपकी ज़िंदगी पे? पहले मेरे वालिद साहब उस्ताद मियांदाद खान साहब, वालिद साहब, और बड़े भाई बदर मियांदाद खान साहब। तो पापा के जाने के बाद तो इस तरह 85 की बात है कि मैट्रिक में था मैं, तो यही था, लोग कह रहे थे कि बस बाबा चले गए तो अब क्या करेंगे। तो वो जो सोच आती है ना कि वालिद का जो साया, वो एक वाकई एक छाँव, घनी छाँव है, और जिस तरह उन्होंने पाला, जिस तरह उन्होंने हमें समझाया, सिखाया, तो वो चीज़ें फिर अच्छा कुछ चीज़ें अल्लाह के करीब कर देती हैं। जब आपका कोई नहीं होता तो फिर आप रुजू करते हैं अपने रब से। तो वो चीज़ मुझे बड़ी लगी कि जब मैं अकेला रह गया और मैंने अपने रब से कहा, तो इस तरह लगता था कि अल्लाह की ज़ात इतनी करीब है। क्योंकि जब आप रुजू करते हैं, जब आपको दुख होता है, तो आप जब आंसू बहता है ना, तो वो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह पाक वो बहुत नज़दीक से सुनते हैं। और मुझे ऐसे लगता था कि मेरे बात मेरा रब मेरे सुन रहे हैं। और जो मैंने ड्रीम देखे वो अल्लाह पाक ने पूरे किए, और जो वालिद का गैप है वो तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उनको बहुत मिस करते हैं। अच्छा, अभी आपने खुद भी बात की कि वालिद साहब ने जैसे तरबियत की, ज़ाहिर है एक वालिद की तरबियत या उनके मामलात होते हैं, उनके जाने के बाद बहुत शिद्दत से एहसास होता है। फिर आप ज़िंदगी में जब कुछ भी अचीव करते हैं तो उन मोमेंट्स पे आपको वो अपने करीबी लोग याद आते हैं। अभी रिसेंटली आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, बड़ी आपकी अचीवमेंट के ऊपर आपको रिकग्नाइज किया गया, मिला उसके हवाले से। वो कितना इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी का एक लम्हा था और जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद जी, आती? मैं बताता हूँ कि जिस ख़ानदान से मुतल्लक रखते हैं, कवाल बचा घराना 600 या 700 साल से मुंसलिक हैं कवाली से। तो मेरे जो बुज़ुर्ग थे साहब दाद खान, खलक दाद खान, माइग्रेट होकर गज़नी से आए और आके उन्होंने दिल्ली में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह उनकी शागिर्दी की। तो कवाल बचा घराना, क्योंकि वहाँ पे कवाल जो बच्चे थे वो उनके स्टूडेंट थे, तो उस वही लक़ब चलता आया। उसके बाद फिर मेरे बुज़ुर्ग आ गए जलंधर में, तो जिनमें मेरे जो ख़ानदान में मिस्री खान साहब जलंधरी, अहमदीन खान साहब जलंधरी, दीन मोहम्मद खान दीना कवाल जलंधरी, मशहूर इतने थे। उनकी उस वक़्त अल्लाह के हुक्म से तूती बोलती थी वहाँ पे। और उनके जो मेरे वालिद साहब हैं उस्ताद मियांदाद खान साहब, वो माइग्रेट होके पाकपतन शरीफ आ गए। फिर हमारी पैदाइश पाकपतन में हुई। तो ये जब ये अवार्ड जो है ना, ये अल्लाह का शुक्राना होता है। और अपने बुज़ुर्गों को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आपके उनकी लेगेसी को चलाते हैं। पाकपतन की धरती का कितना रोल है? सारा रोल ही पाकपतन की धरती का है। क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जब 85 में वो अल्लाह को प्यारे हुए तो उन्होंने फरमाया था हमें कि बेटा पाकपतन ना छोड़ना, बाबा हजूर का दर ना छोड़ना। और क्योंकि एक शेर होता था, लजपाल परीत नूं तोड़ देनी जेदी बांह फड़, सारा सिस्टम है। तो बाबा से और पाकपतन में जिन लोगों ने मुझसे प्यार किया, फिर लाहौर में आ गया, बहुत से लोगों ने प्यार किया, उनको सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं होता, नहीं कर सकता। जिस तो खान साहब, अगर वैसे तो रोजे हैं, गर्मियां भी हैं, अगर गला इजाजत दे तो एक दो बोल सुनाए ना हमें कोई। हाँ जी, बस आप जरा बातें करते हैं तो निकलते हैं। अच्छा, मैं ये बड़ा मिस करता हूँ क्योंकि आपको पता चैनल्स पे जाता हूँ, मेरा रोजा रख के बहुत मैं ड्राई हो जाता है बोलने में, इसी वजह से ना। तो मैं, लेकिन जब कोई गाता हो तो मेरा दिल करता है मैं भी गाऊँ। अच्छा, लेकिन अगले हिस्से में हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बगदादी साहब, हम अपने प्यारों के जाने का दुख तो होता है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आता हूँ, ये जो हमारी ट्रेडिशंस है, कब्र वगैरह पे हम जाते हैं दुआ के लिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस मौसूम कर दी गई हैं जिनका हम अगर देखें गहराई में तो शायद इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं बनता। हमने कुछ ऐसी ट्रेडिशंस अपना भी ली हैं। मैं जिक्र नहीं करता, किसी की दिल आज़ारी होगी, लेकिन आपको चूँकि बहुत बेहतर इस्लाम का इल्म है, तो मैं चाहता हूँ आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। आप इसको, क्या वाकई ऐसी ट्रेडिशंस हैं और उनसे हमें बचना चाहिए? देखें, इंसानी माशरा है तो ऐसे माशरे के अंदर ज़रूर ऐसी चीज़ें तो होती हैं जिनमें जो इस्लाम की जो बुनियादी असासात हैं उससे ताल्लुक़ नहीं रखती। लेकिन हमने बेसिकली तो ये देखना है कि जो दीन इस्लाम ने हमें रास्ता बताया है उसके ऊपर हमने कैसे चलना है।
अब उसके लिए बेसिक तो ये ना कि हम बजाय इसके कि किसी पर तनकीद करें, तो तनकीद से बेहतर तरीका ये है कि हम सिर्फ जो तामीर का रास्ता है वो बता दें कि ये असल रास्ता है, ये तामीर का रास्ता है, ये इस्लाम ने बताया है, और इसके अलावा जो कुछ होगा लोग खुद ब खुद ताकि उसको छोड़ दें। अब मरने के बाद जो तरीक़ाकार होता है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहली बात तो ये है कि कब्रों की ज़ियारत करना शुरू में आपने भी इंट्रो में बात की थी, तो ये आपकी हदीस मुबारका भी आपने फरमाया कि मैंने आपको ज़ियारत कबूर से मना फरमाया था, लेकिन अब मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप कबूर की ज़ियारत किया करें। और फरमाया कि इससे आखिरत याद आती है और इससे इंसान का दिल जो है वो नरम होता है, तो इसमें तो नहीं। दूसरा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी आप कब्रिस्तान में जाते हैं तो जाते ही आपने वहाँ पर अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर ये जुमला कहना है। तो सहाबा कराम में से कई ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या ये सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं? तो आपने फरमाया कि जिस तरह आप सुनते और जवाब देते हैं वैसे ही ये भी सुनते और जवाब देते हैं। तो इसलिए इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कब्रों की ज़ियारत करना और इससे आखिरत याद आती है, आक़िबत याद करनी चाहिए। हमने यहाँ जाना है, जब तक हम उस जगह को नहीं देखेंगे तो हमें वो याद कैसे रहेगा। इसके बाद रहा दूसरा कि इसाले सवाब के लिए क्या करना चाहिए। अब ज़ाहिरी बात है आजकल कुछ और तरीके भी हैं, कुछ कहते हैं ये फ़लाँ दिन स्पेसिफ़िकली ख़त्म नहीं करना चाहिए, फ़लाँ दिन पर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ओवरऑल एक बात करते हैं स्पेसिफ़िक ना उसको करें, क्योंकि वो वाजिब तो है नहीं, फ़र्ज़ तो है नहीं कि आपने इतने दिनों के बाद बैठना है और तब करना है, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। अब किसी दिन भी बैठेंगे, जो भी पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़कर भी सवाब पहुँचा सकते हैं, आप अपनी नवाफिल नमाज के ज़रिए भी सवाब पहुँचा सकते हैं, आप ज़िक्र अज़कार के ज़रिए भी सवाब पहुँचा सकते हैं, सदका खैरात के ज़रिए भी सवाब पहुँचा सकते हैं, उनके दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करके भी आप इसाले सवाब पहुँचा सकते हैं। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक लेडी आती हैं और अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह मेरी माँ फोत हो गई हैं, उन्होंने रमज़ान के रोज़े की नज़र मानी थी लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर सकें, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप उसके उस नज़र को पूरा करें, उसका सवाब आपकी वालिदा को मिलेगा। क्या बात है। ऐसे ही एक और शख्स आया, उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कि मेरे वालिद साहब ने हज का कहा था लेकिन वो हज कर नहीं सके, तो अगर मैं हज उनकी तरफ से कर लूँ तो उनको सवाब होगा? आपने फरमाया कि बिल्कुल, आप अगर उनकी तरफ से हज करेंगे तो आपके वालिद को यानी उनकी जो भी चीज़ अधूरी छोड़ी अगर आप पूरा करेंगे तो बात। अच्छा, हमें एक ब्रेक लेनी है गाइस साहब, उसके बाद हम वापस आते हैं तो बात कहीं से कंटिन्यू करते हैं। फौज शुदगान के हवाले से हम बात करें कि उनको इसाले सवाब के लिए क्या करना चाहिए। हदीस मुबारका की रोशनी में भी अनवल बगदादी साहब हमें बता रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए खैर रमज़ान। खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मौजू के हवाले से भी बात हो रही है, लेकिन उससे पहले आमना के किचन में कुछ तैयारी चल रही है। आमना, क्या तैयारी है और आप डोनट्स के लिए आएंगे कुछ बना रही हैं? जी, चिकन डोनट्स की मैं ये तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने मैश पोटैटोज़ ले लिए थे, बॉईल करके उनको मैश कर लिया है, और उसके साथ मैंने चिकन मिन्स लिया है, उसको मैंने जस्ट सीजनिंग कर लिया बिल्कुल लाइट सी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली सॉस जो भी आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहें। देन मैंने इनको चॉपर में मिक्स कर लेना है दोनों को। ठीक है। इनको हमने चॉपर में करके तो ये इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी आ जाएगी इसकी। ये देखिएगा मैंने साथ में इसमें कैप्सिकम ऐड किया है, ग्रीन, वो कलर के लिए ज़रा अच्छा लगता है। आप चाहें तो कैरेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ये कैप्सिकम ऐड करके देन मैंने इसको, ये देखिए आपके सामने इस तरह से शेप दे ली है। कोई कटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मैंने हाथ से ही शेप दे के इसको सेंटर से इस तरह कर लिया। अब देन मैं इसको, ये आपके सामने देखिएगा, ये मेरे पास प्लेन फ्लावर है, ठीक है, इसमें मैं इसको कोट करूँगी। उसके बाद मैं एग वॉश हम इसको करेंगे, ये ठीक है, और फिर ये ब्रेड क्रम्स में, तो ये एक बड़ी क्रिस्पी सी इसकी जो है वो कोटिंग और हो आप जाएगी। इसको डीप फ्राई करेंगे? जी, इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राइंग में भी काम चल जाएगा। और साथ जो मैं आपको सूप का बता देती हूँ, क्योंकि वो जो स्टॉक है, चिकन स्टॉक मेरा वो बन रहा है। ठीक है। उसके लिए मैंने, ये देखिएगा, चिकन स्टॉक मैंने पानी डाल के, इसमें वेजिटेबल्स आप डालना चाहें, चिकन डाला है मैंने, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, क्योंकि कॉर्न सूप में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, बहुत माइल्ड होते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड करके रख दिए। साथ में जो कॉर्न्स हैं मेरे पास, इनको मैं हल्का सा ब्लेंड करूँगी, थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा, लाइक 2 to 3 टेबल स्पून, जस्ट वो ऐड करेंगे। एंड देन जो कॉर्न्स हैं, आपको पता है ये मैंने 10 के लिए हैं, ये बॉइल्ड है होते हैं, तो ये ऐड कर देंगे। उसके साथ चिकन है, और जो इसके साथ बाकी बाय द टाइम इसके अंदर विनेगर जाएगा, और उसके साथ हल्का सा कॉर्नफ्लावर का मैं इसके अंदर स्लरी सा करके वो इसमें ऐड कर दूंगी, और ये अपनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ठीक हो गया। आप डोनट्स को कंप्लीट करें ताकि हम साथ साथ दिखाते रहेंगे जब आप इसको फ्राई भी करी होंगी, और इसके साथ साथ हमारे साथ
हमारे शेर मियां दाद साहब भी मौजूद है, अनुल बगदादी साहब भी मौजूद हैं। जरा रिक्वेस्ट करेंगे हम शेर मियां दाद साहब से, क्योंकि ऑब्वियसली आप मौजूद हैं हमारे दरमियान, 2 के रोज़ा है जैसे आपने पहले भी कहा, लेकिन कोई कलाम आप हमें सुनाना चाहें। अल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खूबसूरत है। लिरिक्स किसने लिखी? जी मैंने खुद लिखा है जी, कंपोजिशन भी खुद बनाई। शुरू से मुझे कंपोजिशन बनाने का और लिखने का शौक है। सब इस ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने मुख्तलिफ मौजूद ज़िंदगी के आपने इसमें कवर किए जी। और ख़ास तौर पे आखिरी शेर जिसमें आपने एक्सट्रीमिज्म के ऊपर जी जी बिल्कुल, कि आपका नेबर अगर भूखा है तो फिर किस, और जो बेगुनाह को मारता है वो किस इंसान है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये बताइए कि ऐसे कलाम तो बहुत ज़रूरी है माशरे के लिए, कितना एक म्यूजिशियन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जैसी सूरत हाल है इस वक्त, मारा मारी बहुत ज़्यादा है, तो कितना अहम रोल प्ले कर सकता है? बहुत सा कर सकता है अगर वो ग्रीडी ना हो, और जिस तरह हर बंदे को एक दौलत का होता है, तो अगर वो अब इस एम पे आ जाए कि मैंने दुरुस्त करना है या मैंने अच्छा मैसेज करना है, अपना रोल प्ले करना है, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं होता? अगर अल्लाह ने वो फन भी दिया हो। मैं लिखता हूँ, जब भी लिखता हूँ तो मैं, अभी मैंने लिखा था एक दुआ था, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, तो जिन्हों चाहे दे में, ए मर्जी तेरी अल्लाह। वाह। तो वो हमारे नेबर जो कंट्री है उसने सारे फनकारों ने मेरे साथ मिलके वो कोलैबोरेट हमने किया, वो बड़ा बिलियन पे गया, वो नसीबा के नाम से है। अच्छा। तो जब अपने रब को या आप अपने वतन के लिए या अपने आप के लिए आप सोचते हैं और आप में अल्लाह पाक ने वो चीज़ दी होती है, तो उसको यूटिलाइज करें, बिल्कुल करें, और वो असर रखती है हर चीज़ दिल से। बेशक बेशक, बड़ा पुरअसर कलाम है जी, शुक्रिया। बगदादी साहब, जिस तरह से अभी एक्सट्रीमिस्ट माशरे की हम बात कर रहे हैं, और आर्टिस्ट के लिए भी और वैसे भी हमारा जो माशरा है जिसमें हम रह रहे हैं, हर चीज़ हम बहुत एक्सट्रीम पे देख भी रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, और शायद हमारे अंदर भी वो नेगेटिविटी आती जा रही है। पॉजिटिविटी लाने के लिए फनकारों के साथ साथ इंडिविजुअली भी बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है हम सबको, क्या कहेंगे? बेशक, ये मैंने एक दफ़ा वाक़या शायद शेयर किया है। एक उस्ताद थे, नफ्सियात के माहिर थे वो, तो मैं उस वक्त पाकिस्तान से वापस बाहर जाने की सोच रहा था। अच्छा। मेरा बच्चा कोई 4 साल की उम्र का था, तो एक दोस्त के पास था मैं, उन्होंने कहा कि वो मेहमान आ रहे हैं तो उनसे मिल के आप चले जाएँ। अच्छा। जब मुलाकात हुई तो वो माहिर नफ्सियात थे और वो एक बहुत बड़े इदारे के प्रिंसिपल भी थे। डिस्कशन जारी हुई तो उसमें एक जुमला में जो यहाँ सिर्फ शेयर करने वाला है, मैंने पूछा कि हमारा मुआशरा नेगेटिविटी बेस्ड है, ज़्यादा मनफी सोचते हैं हम हर बात को, जिस तरह बजरंग हुआ। वो उस पर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ये बंदा कब से नेगेटिव बनना शुरू होता है? उन्होंने कहा कि ये जब बंदा ना बच्चा पैदा होता है ना, तो तब से ये नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने उसकी मिसाल दी कि बच्चा क्योंकि माँ के साथ उसकी एफिलिएशन है, एक प्रीवियस एफिलिएशन भी चल रही है, फिर पैदाइश के बाद भी उसी के पास है, उसकी रियायत में है। माँ बच्चे को उठाई होती है, वालिद अगर आ जाए उसके सामने और आकर ज़ोरदार तरीके से उसकी माँ को बुलाए गरजदार आवाज़ के साथ, तो वो बच्चा डर कर ऐसे कांपेगा और माँ के साथ चिपक जाएगा। वो कहने लगे कि ये पहला मरहला होगा कि वो बच्चा उस बाप के बारे में नेगेटिव होना शुरू हो गया कि इस शख्स ने मेरी दुनिया की अजीज़ तरीन चीज़ को मेरे सामने डांटा है, और वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो कहने लगे यहाँ से हम बनना शुरू हो जाते हैं नेगेटिव। अब जो बात आपने बड़ा प्यारा ये मौजूद छेड़ा है कि हमारा दीन इस्लाम किया ना, दीन इस्लाम ने एक्सट्रीमिज़म का रास्ता ही नहीं दिया। दीन की तमाम खुसूसियात को जमा करें, मैं शायद ये जुमला हज़ारों मरतबा कह चुका हूँ, तमाम खुसूसियात को जमा करें तो एतदाल बनता है। एक सिफत एतदाल और तवाज़ुन, दोनों साइडों को मिलाकर चलेंगे, दरमियान का रास्ता रखेंगे तो दीन इस्लाम का हुस्न और खूबसूरती आएगी। इसीलिए ये जो तशद्दुद और ये जो रास्ते हैं, इस्लाम ने बिल्कुल इनसे कतन मनअन बातन एब्सोल्युटली रोक दिया कि आप तशद्दुद, इवन के बाहर तो बाहर गया ना, घर में सबसे ज़्यादा होता है औरतों पे तशद्दुद किया जाता है। इस्लाम ने सख्ती से इससे मना फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमा दिया। और इवन के छोटे बच्चों, आप अलैहिस्सलाम का इधर ही आपके प्रोग्राम में हुआ था कि बच्चे घर में खादिम 10 साल तक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में रहे, 10 साल तक कहते हैं मुझे एक दिन आपने नहीं पूछा आपने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। तो हमारे सामने जब आप अलैहिस्सलाम की वो उसवा होगा ना, तो यकीनन चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी, हमारी ज़ुबानों के अंदर नरमी आ जाएगी, मुलायमत आ जाएगी, और हमारे रवैये भी खूबसूरत बन जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बेशक। और यही रवैये हैं जो आज आपका हमारा टॉपिक भी है, फोटशूट खान। जी। तो यही रवैये हमारे हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। मरने के बाद अगर किसी ने जिंदा रहना है ना, तो उसका रवैया उसको जिंदा रखेगा। कैसा वो दुनिया के अंदर वक्त गुजार के गया है, बाद वाले लोग उस हिसाब से उसको याद रखते हैं और फिर सदियों जिंदा रहते हैं। हमारे असलाफ को देख लें, इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेल के अंदर डेथ होती है, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने उसूलों के ऊपर,
और अपनी ज़िंदगी को जो बताए हुए उसूल थे उनके मुताबिक गुजारा। आज दुनिया उनको जानती है। इमाम अहमद बिन हंबल और दीगर इस तरह के हमारे अकाबरीन को ले लें, अपने रवैये की वजह से सदियों तक जिंदा ठीक है। और हक के ऊपर जो है ना वो कभी समझौता नहीं किया। हमारी जो एक जिस तरीके से हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी रमज़ान ट्रांसमिशंस भी उनका एक हिस्सा है। कुछ लोग इस पर भी खान साहब तनकीद भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक डिटॉक्स करने का बतौर मीडिया पीपल भी एक मौका मिल जाता है रमज़ानुल मुबारक के अंदर कि हम भी मौज़ूआत को बदलें, ख़यालात को बदलें और लोगों के सामने लेकर आए। आप इसको कैसे देखते हैं? बंदे को चाहिए कि बुज़ुर्गों से सुना है ऐसे कि पहले तो अपने आप को, हम जो कलाम भी पढ़ते हैं ना किसी सूफिया का, तो उसमें यही मैसेज है कि अपने आप को देख, शुरू अपने आप से करना। ठीक। मिसाल के तौर पर मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा कि बेटा अपना दायरा लगा लो, रोज़ 24 घंटे में आपने अपना दायरा लगाना है और अपने आप को वॉच करना है कि तुमने झूठ कितनी दफ़ा बोला है। जब आप सोचोगे ना कि मैं झूठ बोलने लगा हूँ, आप रुक जाओगे। आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, आपने किसी की हक तलफी तो नहीं की। ये 24 घंटे में आपने देखना है कि आपने अपनी हैबिट क्या है, आपकी जो हम वैसे कहते हैं करतूतें क्या हैं, वो आपने वॉच करनी है 24 घंटे में। जो बंदा अपने आप पे लग जाएगा ना, खास बात नफ्स, ठीक है, तो जब अपने आप पे लगेंगे ना तो आपको दुनिया की तो भूल जाएगी, आपको अपनी पड़ जाएगी। जब आप क्लियर हो जाएंगे तो उससे पूरी आप ठीक हो जाएंगे तो माशरा ही ठीक हो जाएगा। नो डाउट। और इग्नोरेशन का आंसर पैदा होता है। मैं ये चीज़ देखी है कि जब आप आप अपने आप को ठीक करने लगते हैं ना, फिर लोगों को भी आप कहते हैं यार छोड़ो, नहीं हो जाएगा ठीक, यार ये अच्छा है यार, इसको बुरा ना कहो, फिर ये चीज़ें पॉजिटिविटी। अच्छा, ये जो आप सेल्फ एनालिसिस की बात कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। हम दूसरों पे तनकीद करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ना कि हम अपनी ज़ात का अहाता करें। उनमें हम सब इंक्लूडेड हैं कहीं ना कहीं, हम अपने आप को भी देखते हैं। तो क्या ये वो ट्रेनिंग नहीं है कि हमें खुद से इसमें ट्रेन करने की ज़रूरत है, या हमारे बचपन में या हमारे स्कूल्स में लोगों को ये सिखाया जाए कि आपने तनकीद नहीं करनी बल्कि आपने अपनी ज़ात का अहाता। अच्छी बात आपने की, अगर शुरू से ही हाँ। आपके स्कूल टाइम में आपको ये लेक्चर दिया जाए, तो जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे ये मुझे लेक्चर किसी ने स्कूल टाइम में नहीं दिया, लेकिन जब दिया उस वक्त से मुझे ये याद है। हाँ। और जब होता है ऐसे बिल्कुल, कभी इंसान आखिर इंसान खता का पुतला हो जाता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि नहीं यार आज ये हुआ है तो इसको नहीं क्या करना। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि आप चाइल्ड जब आपकी एज होती है तो जो आपको सिखाने वाले हैं, सबसे पहले अगर इंसानियत और ये हमारा लेक्चर हो कि अपने आप पे यार तुम दायरा लगाओ और 24 घंटे में अपने आप को वॉच करो, अपनी चीज़ें देखो कि कौन सी दुरुस्त नहीं है। तो इतनी गलतियां आप भी खुद महसूस करोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि अगला क्या है। पहले खुद से वो दुरुस्त बात है। खान साहब, थोड़ा सा काम के हवाले से क्या मुस्तकबिल में क्या चल रहा है आजकल और किन चीज़ों पे काम हो रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो टूर्स है मेरे, ऑस्ट्रेलिया का है, फिर अमेरिका का है। अच्छा। और जो चल रहा है वो माह रमज़ान है और चैनल्स हैं और आका की हमदो सना है। और उसके अलावा ये जो मुझे अवार्ड मिला है, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे जो दादा, बड़े दादा थे, उमरदीन खान साहब उनका नाम था। तो उस वक्त ये सदारती अवार्ड नहीं होते थे क्योंकि इंडो पाक एक ही चीज़ था, तो उस वक्त अलकाब से नवाजा जाता था, मुख्तलिफ अलकाब। तो उनको उमरदीन खान साहब जो मेरे दादा थे, उनको उस वक्त खिताब मिला अजायब खान का, उनको अजायब खान कहते हैं। अच्छा। फिर मेरे जो दादा दीन मोहम्मद खान साहब जलंधरी कवाल, तो उनको खिताब जो वायसरा हिंद था उस वक्त, उन्होंने उनको शहनशाह कवाली का लक़ब दिया। वाह वाह। तो ये हमारे इस घराने को, जिसमें फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान भी हैं, वाह वाह, भाई नुसरत फ़तेह अली खान है, राहत भाई हैं मेरे। तो हमारे ख़ानदान में जलंधर, इसको घराना क्वाल बच्चा घराना, और वैसे जलंधरी कहते हैं क्योंकि हम बिलोंग थे जलंधर से। तो ये कता कलामी की माज़रत, फैसलाबाद से क्या एफिलिएशन है कि हर जब अच्छे बेहतरीन ये पूरी बेल्ट जो है हमारी, पाकपतन वगैरह, देखिए जो भी यहाँ से भाईजान जो हार्ड वर्क करेगा, जो अपना काम को सही सर अंजाम देगा, तो अल्लाह पाक उसका मेहनत रायगा नहीं करेंगे। वो चाहे पाकपतन शरीफ जिस तरह मैं रहता हूँ, वो लाहौर में भी ऐसे लोग जिनको अवार्ड से नवाजा जाए, फैसलाबाद भी है। तो जो हमारे बुजुर्ग थे, जो मेरे दादा थे अहमदीन खान, दीन मोहम्मद खान साहब, जब आफ्टर माइग्रेट वो तो उन्होंने कहा किधर जाना है अब, उन्होंने कहा हमने तो बाबा फरीदुद्दीन सरकार के पास जाना पाकपतन शरीफ। और जो मेरे दूसरे दादा थे फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान, उन्होंने कहा कि हमने फैसलाबाद जाना। वो जंग बाजार बाबा लसूड़ी शाह दरबार है। तो ये एक वैसे महराज होती है एक आर्टिस्ट की, जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, जिंदगी भर की मेहनत और पूरी कौम एक एक्नॉलेज करती है कि जी आपने, सबसे बड़ा अवार्ड है हमारा। व्हाट वाज द फीलिंग जब आपको ये गवर्नर साहब दे रहे थे? हमने कुछ तस्वीर भी बल्कि हमारे पास हमने दिखाई नहीं है, क्या एहसास था, क्या फील था उस टाइम? अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा
फिर मैं ये क्या सोच रहा था, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे स्ट्रगल, पूरा स्ट्रगल टाइम याद आ रहा था। मुझे यानी साहबदाद खान, खलकदाद खान साहब को कवाल बच्चा कराना सारा याद आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि मेरे हाथों में उनका हाथ है, अहमदीन खान साहब का, और है बिलाशुबा उस्ताद मियाँदार खान साहब, तो वो रिसीव कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि ख्वाब देखा करें। अच्छा, ख्वाब देखना एक बड़ी बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो मेरे से गुजरती है। क्या बात। जब आप ख्वाब देखते हैं फिर आप, अच्छा जब ख्वाब पूरा कोई बंदा तो नहीं कर सकता, वो अल्लाह की ज़ात करती है, तो अल्लाह की ज़ात इतनी नज़दीक हो जाती है, बंदा कहता है मेरा ये ख्वाब पूरा कर, तो अल्लाह पाक पूरा करते हैं। मैं जो भी ख्वाब देखता हूँ मैं अपने रब से रुजू करता हूँ, और मैं ये फ़ख्र तो नहीं, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमारे ख़ानदान में ये अवार्ड दिया। मेरे और राहत भाई में फ़र्क नहीं है, ये अगर मेरे घर आया तो समझो राहत भाई के घर, अगर राहत भाई के घर है समझो मेरे घर है। रज़वान मज़हब है, मेरे कज़न है, मेरे भाई हैं, क्योंकि हम एक, और आप सब लोग बहुत बेहतरीन काम, अल्लाह का शुक्र है कि इस कैपेसिटी में भाईजान आप देखे, मैं बड़ी बात फिर नहीं कर रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और इस ख़ानदान पे इतना करम है कि इस ख़ानदान ने जो भी गाया अल्लाह ने वो कबूल किया, और आज सारे कवाल हजरात या जो भी सिंगर हैं इसी घराने का गाना गा, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी और बड़े बड़े अच्छे फनकार हैं लोग। तो मैं आपकी वसादत से, एक्सप्रेस की वसादत से यही अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे ख़ानदान को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बड़ाई है जी। और हमारे पास चंद ही सेकंड से आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने इस इंतहाई अहम मौजू पे अपनी अपनी फील्ड से कुछ रिलेटेड और कुछ ज़ाहिरी बातें जो तालीमात इस्लाम है उससे मुताल्लिक हमने कोशिश की अब इसमें अपना हिस्सा मिलाएं। खैर रमज़ान का सिलसिला यहाँ पे जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। हम वापस आते हैं ब्रेक से, तो आपको दोबारा ज्वाइन करें। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। यूं अदा कहते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा कहते हैं उशाक
तक मोहब्बत की नमाज कि सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खता का क्या बात है ईसान साहब, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत कलाम आप सुन रहे थे। सजदा काबे में हो ध्यान मदीने में रहे, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कलाम। ईसान बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत कलाम हमारे सामने रखा। इस उम्मीद के साथ कि ये लम्हे खैर रमज़ान के बेहतरीन गुजर रहे हैं और साथ साथ हमारी ख़वातीन किचन में मसरूफ़ हैं और जो हजरात हैं उम्मीद है कि वो ज़्यादा तंग नहीं कर रहे हैं आपको ऑफिस से जल्दी आने के बाद, बल्कि आज तो संडे है, आज संडे है, आज घर में शायद हेल्प भी करा रहे हो, न्यू नेवर शायद। और हमारे किचन में हमारी खातून भी बड़ा बिजी लग रही है। आमना क्या कर रही हैं आप, जरा बताएं। लुक बिजी डू बिजी। हाँ, ये शी इज डूइंग वेल। डोनट्स फ्राई हो रहे हैं और ये मैं आपको दो तरह की कोटिंग के साथ दिखाऊंगी फ्राई करके। एक तो जो मैंने आपके सामने की थी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की थी, दूसरा हम इसको टेम्पोरा कोटिंग के साथ भी बनाएंगे। तो दोनों में से फिर अब आप आज बताएंगे टेम्पोरा कोटिंग। टेम्पोरा कोटिंग होती है इसमें प्लेन फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, 1 एग और उसके साथ थोड़ा सा पानी के साथ उसको, ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी होती है इसके अंदर। और मैंने इसको डबल कोट नहीं करना इसमें, ये मैं ये निकाल के देन आपको उस तरह की कोटिंग में भी बताऊंगी कि अगर आप वो डबल कोट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो ये इस तरह से, और ये ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे एक्चुअली। अच्छा, ये ज्यादा क्रिस्पी, ये ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, ये जो डीप फ्राई चीजें होती हैं क्रिस्पी जरा ज्यादा अच्छी लगती है, लोग पसंद भी करते हैं इस तरह। और क्योंकि जो ब्रेड क्रम्स है वो अभी तो ठीक है बट वो थोड़े टाइम के बाद सॉगी हो जाते हैं, तो वो हम लोग की कोशिश होती है कि 2-3 इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर लें कि जो ज्यादा कामयाब है आप उसके ठीक हो गया। चलें ठीक है, आमना आप इसको फ्राई करें। और एक क्रेडिट हम ऑन एयर आमना को देना चाहिए भी, कल हमने कुनाफा ट्राई किया था एंड दैट वाज लिटरली डिलीशियस भाई। और लोगों ने इनफैक्ट एक दो लोगों ने मुझसे पूछा कि अच्छा बाद में खाया था कैसा था, तो मैंने कहा भी बहुत अच्छा था, वाकई अच्छा था। क्रीम और जो मोज़रेला चीज थी ना, बहुत मजेदार। फुल मार्क्स थी इसमें, हम आपको बता दें। खैर आगे बढ़ते हैं, वी हैव द सेगमेंट। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन यानी SIUT। जब भी हम इसका नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही शख्स आते हैं और उनका नाम है डॉक्टर अदीब रिजवी, जिन्होंने तकरीबन आज से 50 साल पहले 8 बिस्तरों से इंसानियत की खिदमत शुरू की थी और अब ये नेटवर्क पूरे सिंध में फैला हुआ है, लोगों को मुफ्त इलाज और बहुत बेहतरीन जो कहने तरीके के साथ इलाज फराहम कर रहा है। आप SIUT के हवाले से आपको बताएं तो इंसानियत के लिए मिसाली खदमात की दुनिया भी मोतरफ है और इनका जो सेटअप है वो हम सबके ताउन से ही चल रहा है। उस इदारे को डेफिनेटली चलाने के लिए आप सबके ताउन की ज़रूरत है और इसी हवाले से हमारे आज के मेहमान भी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर नासिर लक मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हेपेटो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, और उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे चूँकि बहुत सारे मरीज़ हैं पाकिस्तान में, शायद दुनिया में टॉप 3-4 कंट्रीज़ के अंदर आता है हमारा मुल्क जहाँ पे ये मसाइल सबसे ज़्यादा हैं। सो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका इदारा बड़ा ही काबिल तहसीन खिदमात सर अंजाम दे रहा है और हमें मालूम पड़ा है कि आप कुछ नए वेंचर्स के साथ भी आपका इदारा आ रहा है, तो हम सब आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो हमें SIUT के हवाले से इन जनरल बताइए कैसे काम करता है और जो अमराज हैं इससे मुंसलिक आपके शोबे की किस हद तक बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान जैसे माशरे में। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम इस इंस्टीट्यूट को मैं इंट्रोड्यूस करूं। ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर तमाम पाकिस्तानी बग़ैर किसी परेशानी और इस चीज़ को ज़हन में रखे हुए कि जी कितने पैसे लगेंगे, इलाज कैसे होगा
और मैं किसको मिलूं और किस तरीके से जो है अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। हमने वहाँ पर मरीज की जो बीमारी है उसके लिहाज से ओपीडीज को डिवाइस किया है। अच्छा। यानी कि जिसके किडनी का स्टोन है उसको किडनी स्टोन की ओपीडी में आना है, जिसके जिगर का मसला है उसको जिगर की ओपीडी में आना है, जिन बच्चों के दिल के मसाइल हैं वो उस ओपीडी में चले जाएंगे, और जहाँ हमारे जो मरीज कैंसर की शिकायत के साथ जो है वो आ रहे हैं वो अपनी ओपीडी में चले जाएंगे। अब रिस्पेक्टिव ओपीडीज में जाने के बाद अब उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम डॉक्टर्स, हमारा अमला जिसमें हमारे मेडिकल सोशल ऑफिसर्स, हमारी रेडियोलॉजी, हमारी लेबॉर्ट्री, हमारी डाइटिशियंस और इसी तरीके से जो है ना हमारे सर्जन्स और एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट वहीं अवेलेबल होते हैं। मरीज़ को पर्चा लेके रंग रंग की जगहों पर नहीं जाना है, वहीं पर तमाम उसका प्लानिंग हो जाएगी। जिसकी मेडिसिन से इलाज होना है उसका भी तयन हो जाएगा, और जिस मरीज़ को सर्जरी की या किसी और प्रोसीजर की ज़रूरत है उसका वहीं पर देयर एंड देन डिसीजन हो जाएगा। और वो एक प्रॉपर जो है जिसे कहते हैं कि सेगमेंट्स में मरीज़ को पहले से ही हम जो है ना क्लासीफाई कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि दूर से आए हुए मरीज़ भी, जो एक मुसाफिर मरीज़ है हमारा, उसको भी बहुत जल्दी से हम केटर कर लेते हैं, और जो हमारे पुराने मरीज़ हैं उनको हम उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से उनको फॉलो किया जाता है। तो मेरे ख्याल में हमने ये सीखा है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और हायरकिल इशू जो हैं वो नहीं होने चाहिए, और उसको हमने ओवरकम किया है। और हमने ये सीखा है कि किस तरीके से हम बल्क ऑफ पेशेंट्स को बड़े आसानी के साथ एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में, जिसके अंदर पढ़ने पढ़ाने का भी ज़ौक हो, तहकीक का भी उसके अंदर जो हो शऊर हो, और हम अपने पाकिस्तान की इस तहकीक को दुनिया के बड़े जर्नल्स में पब्लिश करें, और हमारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ऐसे निकलें कि जिन्हें एक आलमी मेयार का नो हाउ हो, और वो हमारे मुल्क की भी खिदमत करें, और जहाँ जहाँ वो पास होके जाएं वहाँ पर भी अपना जो है लोहा मनवाएं। तो मैं SIUT को एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में अवामुन नास के लिए खैर ख्वाही का सबसे अच्छा इदारा समझता हूँ। बेशक बेशक, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आपका एक नया वेंचर भी शुरू होने जा रहा है, हम जरूर चाहेंगे कि जो सिंध में नेटवर्क है उसके हवाले से तो आपने हमें बताया, लेकिन उसके साथ साथ जो नए आप इसमें चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं उसके हवाले से भी बताइएगा। जी, क्योंकि हम लोग जितनी भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की में हम काम करते हैं, तो हमें इसको यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लेवल पर इंटरनेशनल मेयार पर रखना है। तो हमने अभी बिल्कुल रिसेंटली एक नया कंसेप्ट कंट्री को दिया, क्योंकि SIUT हैज़ बिन वैल्यू एडिटिंग मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो उसमें अभी रिसेंटली रोबोट का आपने सुना होगा कि आलमी तौर पर बहुत ज़्यादा चर्चा था। तो हमने रोबोटिक सर्जरी को पाकिस्तान में रवाज देने के लिए रोबोटिक सर्जरी के प्लेटफॉर्म्स को इस्टेब्लिश किया, और सिर्फ कराची में नहीं, सक्खर में, जहाँ पर हमारे 3 सूबे मिल रहे हैं, लोअर पंजाब, एडजेसेंट हमारा बलूचिस्तान और अपर सिंध, वहाँ पर भी रोबोट काम कर रहा है, और यहाँ कराची में भी रोबोटिक सर्जरी हो रही है, और साइमल्टेनियसली दोनों जगहों पर वही प्रोसीजर सारे हो रहे हैं उसी तरीके से जैसे हम कराची में कर रहे हैं। इसमें जो हम अब चाह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया कि बच्चों के मामला जो हैं उसमें हम बच्चों के गुर्दे के, जिगर के मसाइल को तो पहले से ही केटर कर रहे थे। अच्छा। जो बड़ा स्पेसिफिक इशू होता है इलाज के हवाले से, डायग्नोसिस के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, लेकिन अब हमने महसूस ये किया कि प्रॉबेबली हमारे जो बच्चों के दिल के मसाइल हैं उनको भी उसी लेवल पर एड्रेस करना होगा जिस लेवल पर हम गुर्दे के मेडिकल, सर्जिकल और सर्जिकल मेडिकल जिगर के मसाइल को हम देख रहे थे। तो अब हम जब कार्डियक इश्यूज को देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदाइशी हार्ट डिफेक्ट्स जो होते हैं, जिसमें अपना दिल के अंदर सुराख है या दिल की साख का इशू है, या उनको जो है और प्रॉब्लम्स हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। तो हमने एक इरादा किया है अपने तमाम अपना जो है पाकिस्तानी जो हमारी आवाम है उससे मिलके हम इस इरादे को इंशाल्लाह बुरोकार भी लाएंगे। एक पूरी बिल्डिंग हमने इसके लिए मखसूस कर दी है जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर और टाइलिंग हो चुकी है, इक्विपमेंट लग रहा है, और हमारा जज्बा इसके मुतालिक ये है कि हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। इस साल का हम आपने देखा होगा कि हम जो अपील भी कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम इस
सेगमेंट में अपने आप को, क्योंकि हमने नया शुरू किया है, इसमें हम अपने आप को बहुत जल्दी अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे वो वर्क करते हैं तो ये भी जल्दी से वैसे ही वर्क करना शुरू कर डॉक्टर साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह जी डॉक्टर साहब, इसमें कितना माली हदफ क्या है इसको लेकर, और दूसरा ये कि इसमें कितने जो कैपेसिटी है पेशेंट्स की उसमें भी क्या इजाफा होगा और कितना होगा, और साथ चूँकि आप हार्ट डिजीजेस के जो मरीज़ हैं उनको भी आप क्लब कर रहे हैं, तो क्या बजट बहुत ऊपर चला जाएगा? अब तो वैसे ही इन्फ्लेशन है, तो इस हवाले से बताइए हमें। जी ये बड़ा वैलेंट और बड़ा ही अहम आपने सवाल किया। तो मैं ये कहता जाऊँ कि ये जो है हमने बिल्डिंग, ये हमारी 14 मंजिला बिल्डिंग है। अच्छा। और ये मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है। इसके अंदर हमने इसको जो डिज़ाइन करवाया है वो इसी लिहाज से डिज़ाइन करवाया है कि इसके अंदर टर्शरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एकम्प्लिश्ड पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जी। तो ये हमारा जो नया वेंचर है और जिसको हम कह रहे हैं कि हम इसको इंशाल्लाह उस लेवल पर करेंगे कि जिस लेवल पर इंटरनेशनल जो है ना वो इदारे कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास इसमें मरीज़ों को दाखिल करने की, ओपीडीज़ की, ऑपरेशन थिएटर्स की, और इसके अलावा एंसिलरी हेल्थ में जिसमें रेडियोलॉजी आ जाती है, जिसमें लेबॉरेटरी साइंसेज आ जाती हैं, और जिसके अंदर और दूसरे डिपार्टमेंट्स जो इसमें सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, तमाम की स्पेस मुख्तस कर दी गई है। अच्छा। और उसी तरह का उसको बनाया जा रहा है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें आप जो पैसे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इन्फ्लेशन तो एक ग्लोबल इशू है जिसमें पाकिस्तान भी हिट हुआ है, लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि हमें हमारी सोसाइटी ने इतना ओन किया है कि कभी भी हमें ऐसे मसाइल नहीं हुए जिसकी वजह से हमें कोई अपना फंक्शन फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से या एग्जिस्टिंग रोकना पड़ा हो। वाह वाह वाह। तो मुझे ये उम्मीद है कि हमारी आवाम जो है वो जब किसी चीज़ को ओन करती है उसमें अपनी और डॉक्टर साहब इतनी हमें खुशी इंटरनली होती है और हो रही है, क्योंकि आप तो शख्स, आप आज 18 रोज़े हो गए हैं और आप भी एक ऐसी शख्सियत हैं, आपका इदारा जो ऐसा काम कर रहा है, ऐसे तकरीबन 10 से 12 बड़े इदारे हमारे मुख्तलिफ शोज़ में आए हैं, और सबका इस पॉइंट के ऊपर एक ही मौक़िफ़ रहा है कि हमें कभी मुश्किल नहीं हुई जितने भी हमें पैसे और अरबों रुपए में होते हैं। कोई ऑपरेशन रोकना नहीं पड़ा, ये बहुत अच्छी बात है। को सलाम है हमारा जो लोग इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। मैं दूसरा जो मरीजों का जो क्वालिफिकेशन है इलाज के लिए, क्या सभी जो आपके पास आ गए वो क्वालिफाई करते हैं या फिर आपका कोई क्राइटेरिया है मरीजों के लिए, और ख़ास तौर पे जो क्या बच्चों को देखते हैं, तो इसलिए ज़रा ये बात वाज़ेह कीजिएगा। जी जब हम पहले SIUT का तारुफ करवाते थे तो ये बहुत ही, क्योंकि एक यूनिक इदारा है, तो हम कहते थे कि SIUT वो कर रहा है ये कोई और इदारा नहीं कर पा रहा, और SIUT जो है ऐसे काम करता है कि जो कहीं और नहीं होते। लेकिन अब हम जो है जब हमने देखा है कि भाई मसाइल हेल्थ केयर के लिहाज से इतने ज़्यादा वेरिएबल हैं, इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं जी, तो हमें ये अब हम इस फिलॉसफी पर आप काम कर रहे हैं कि फ्री विद डिग्निटी तो अभी भी है, इंशाल्लाह ये रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन हुई है नो टू नो वन, यानी कि अगर हमारे पास कोई इररिलेवेंट मरीज भी जो कि हमारी सर्विसेज की म्यार पर जो उसके लिहाज से डिलीवरी सिस्टम में नहीं आता, तो हम उसको भी मुकम्मल हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब मसला ये हो गया है कि मरीज जो है वो दर बदर धक्के खाए, उससे बेहतर ये है कि आप उसको ओन करें और उसका वो मसला जो हल करके उसको गाइड कर दें। लेकिन जो चीज़ें हम करते हैं तो उसके लिहाज से तो हमें बिल्कुल A to Z हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक, उसके लिए एक टाइमलाइन बन जाती है, मरीज हमारे समझ जाते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं हमारे साथ, ठीक, क्योंकि उन्हें पता है कि जो काम यहाँ जिस तेज़ी से होता है, इतना तेज़ी से मैंने किसी और हेल्थ केयर सिस्टम में, आई नो अदर हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पैरेलल जितने भी काम कर रहे हैं बाहर के मुल्कों के, लेकिन इतना तेजी से काम करना SIUT के अलावा। डॉक्टर साहब एक और बात भी आपने अपने पहले एक सवाल के जवाब में बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं और लोगों को उस हवाले से अपॉर्चुनिटीज भी उन चीज़ों के लिए काम करना है कि जिनके लिए हमारा मुल्क बाद में मसाइल का शिकार होगा। इस तरीके से हमने 2000 में, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग तो उससे पहले से हो रही है, लेकिन 2000 में जब हमारे ग्रेजुएट्स जो बहुत ही अच्छा ट्रेन होने के लिए बाहर जाते थे उन्हें रोका गया, तो हमारे अंदर एक सेंस डेवलप हुई कि हमें अपने जो ट्रेनिंग के म्यार को उस लेवल पर लेके जाना है कि ना कि हम जाएं बल्कि लोग हमारे पास आएँ। तो ये सब मेरे सामने हुआ है कि हम अपने पोस्ट ग्रेजुएट्स को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिसमें बांग्लादेश, जिसमें जो है वो कीनिया, जिसके अंदर जो है अफ़गानिस्तान, हमारे जो है और हमसाय ममालिक यमन, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा और मुस्लिम ममालिक जो हैं हमारे, और इटली के लोग यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हमारे पास इतना ज़्यादा वैरायटी है अपना ट्रीटमेंट देने के लिहाज से कि हमारे पास अब अपने ट्रेनिंग तो हैं ही, बाहर के मुल्कों के ट्रेनिंग में हमारे ग्रेट कंट्रीब्यूशन सर, डॉक्टर अदीब भी और आप भी, बिलाशुबा आपका पूरा इदारा और जो जो लोग इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमारा भी हिस्सा थोड़ा सा हो गया है, चूँकि हम डिस्प्ले कर रहे हैं जी अकाउंट नंबर SIUT को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब आप चूँकि मौजूद हैं तो आप ज़रा तरीक़ाकार ख़ुद से बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि ये ज़कात और अतियात का फ़र्क होता है कि मुख्तलिफ हर मरीज़ पे ओबियसली ज़कात नहीं लगती, तो इसको कैसे आप फ़र्क करते हो और अगर आप कोई अपील भी करना चाहें हमारे देखने वालों के लिए। जी, इस ज़िम्मन में ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत क्लियर 2 अकाउंट्स हैं। जो लोग तो हमारे पास अफोर्डिंग लोग आते हैं उनको हम ट्रीटमेंट, उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और वो होता है डोनेशन के अकाउंट से। डोनेशन का अकाउंट बिल्कुल अलग है, वो आते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से, कहीं और वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, या उन्होंने ये इरादा किया है कि हमें ये इलाज अच्छा SIUT में ही मिलेगा, वो हमारे पास आते हैं। लाजमी बात है ये उदारा उनका भी है बिल्कुल। और अगर हम देखें हमारे वो मरीज़ जो गरीब हैं जिन्हें ज़कात लगती है, तो उनके लिए एक प्रॉपर जो हमारा प्रिस्क्राइब तरीका है जिसमें उनकी भी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, लेकिन हम उसको तहकीक करके जो ज़कात वाले जो है अकाउंट से उनकी जो है इलाज होता है। और ये आज से नहीं, ये साल से चल रहा है और इसको बहुत सारे लोग ऑडिट भी करते हैं, ऑब्जर्वेटरीज भी हैं हमारे साथ, उलमा भी हमें देखते हैं, वो भी हमारे सिस्टम को समझते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अलबत्ता मैं ये कहता चलूँ कि ये इदारा आपका है और आपने जो है इस इदारे को ओन करना है और इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, मतलब है कि मैं तो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग, हमारे यहाँ आर्मी पर्सनल, हमारे दूसरे कोलीग्स आके इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और अब तो बाहर के मुल्कों में, खास तौर पर स्पेन में और मेक्सिको के अंदर SIUT मॉडल्स को रेप्लिकेट करने की बात। सो प्राउड ऑफ यू डॉक्टर साहब, सो प्राउड ऑफ यू। मैं ये कहूँगा कि हमें इस इदारे को जो है और ज़्यादा आगे रोबस्ट अंदाज से लेके चलना है इंशाल्लाह। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हालिया माली हालात में और ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे इदारों में। इंशाल्लाह हमारी दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ और आपके डोनर्स के साथ हैं एंड वील ऑल्सो ट्राई टू कंट्रीब्यूट अप टू आवर कैपेसिटी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नासिर हमारे साथ मौजूद थे और SIUT के ऑपरेशन के हवाले से बता रहे थे। अगर आपने सदक़ात ज़कात देने हैं तो इस महीने से बेहतर कौन सा महीना? बिल्कुल डेफिनेटली दिल खोल कर ताउन करें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाएंगे हमारे सेगमेंट मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसमें वक़ार अहमद मलिक हर रोज़ हमें किसी न किसी मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से बताते हैं। देखते हैं आज के साइंटिस्ट कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं मुसलमान साइंसदान, अजीम मुसलमान साइंसदान। आज बात करेंगे अबुल हसन अली इब्नुल हसैन इब्न अली अल मसूदी की। उनकी पैदाइश जो है वो 893 ईस्वी है और उनकी जो वफ़ात है वो 956 ईस्वी को हुई। साइंसी शोबा जो है वो जोग्राफिया है। क्यों जोग्राफिया है उसकी ख़ास वजह है वो आपको बताता हूँ। अल मसूदी जो है वो बुनियादी तौर पर जोग्राफिया दान और मौर्रख की हैसियत से जाने जाते हैं। उनके हालात ज़िंदगी के बारे में कम तारीखी मवाद मिलता है, लेकिन एक बात का हमें मालूम है कि अल मसूदी ने बहुत नौमरी में ही साथ का आगाज कर दिया था। वो बगदाद से तकरीबन 915 ईस्वी को रवाना हुए और इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर आप कैलकुलेट करें तो उनकी उम्र शायद कोई 22 साल बनती है। और इस 22 साल की उम्र में वो सफर में रवाना हुए और उसके बाद उन्होंने जिंदगी सियाहत में गुजारी। खरासान, अफगानिस्तान, फारिस, तिब्बस्तान, इराक, यमन, मिस्र, हर तरफ घूमते रहे। सिंध, हिंद और मशरकी अफ्रीका उधर का भी सफर किया। बुहैरा अहमर, बुहैरा रूम, बुहैरा अरब, वहां की सैर की। अल मसूदी का जिंदगी का आखिरी हिस्सा है वो मिस्र में गुजरा। अच्छा, इनकी जो जितनी भी मुहिम्मात थी इसकी बुनियादी तौर पे 2 मुहर्रिकात थे और ये 2 मुहर्रिकात वो खुद ही बताते हैं। एक तो ये है कि वो दुनिया के अजायब देखना चाहते हैं और दूसरा ये कि उनका अकीदा था कि हकीकी इल्म सिर्फ जाती तजर्बे और मुशाहिदे से हासिल किया जा सकता है। अल मसूदी की जो दस्तियाब तसानीफ हैं और दूसरे ज़राए से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कम व बेश 37 कुतुब तहरीर की। अल मसूदी ने अपनी किताब में दुनिया की तारीख और जोग्राफिया का जायज़ा लिया और ये किताब
30 जिल्दों पर तहरीर की गई, यानी उसकी 30 जिल्दें, और इसमें पहली जिल्द जो है वो सलामत रही है, जो ऑस्ट्रिया के शहर वियना है उसमें महफूज है। अल-मसूदी जो है वो एक मौर्रख की हैसियत से कुरून वस्ता की अरब तारीख निगारी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, और उनका ख्याल था एक मौर्रख के हवाले से, और उसको बिल्कुल एक साइंसी अंदाज से लेते थे कि किसी कौम की तारीख की हकीकी और मारूजी अक्कासी के लिए मौर्रख को इस मुल्क में दस्तयाब बुनियादी ज़राए से इक्तिसाब हासिल करना चाहिए। ये नहीं है कि उसे सानवी ज़राए पर इंसार करना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इससे तारीख गड़बड़ हो जाती है। इनसे हकायक के मसख होने का खदशा होता है, और ये खदशा जो है वो हम देखते रहे, अक़वाम किस तरह तारीख लिखती रही हैं, किस तरह गड़बड़ होते हैं, कैसे सानवी जो ज़राए हैं उन पर इंसार किया जाता रहा है। ये वो तमाम चीज़ें जिसका आज हमें बहुत अच्छी तरह इदराक है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज से 1000 साल पहले मुसलमान साइंसदान न सिर्फ इससे वाकिफ थे बल्कि इसकी तालीम भी दे रहे थे। वो ट्रैवलर भी थे, वो बहुत कमाल लोग थे, वो फल्कियात से लेके और जितनी भी कायनात है इस पर गौर व फिक्र कर रहे थे, और उन्होंने वो बुनियादें फराहम की जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं। देखते रहिए खैर रमज़ान। मोहल्ले की मस्जिद सेगमेंट आपने हमारे देखा। अभी ट्रांसमिशन के आखिरी जो कह ले लम्हात में हमें हमारे भी आखिरी चल रहे हैं जो किचन की सूरत आ रहे हैं ना। आमना, आपका खाना रेडी है? क्योंकि हमें पता लग गया खुशबू जिस कदर आई है ना हमें। अब क्या रह गया आपका बनाना? जी सब कुछ रेडी है। ये मैं जो चिकन कॉर्न सूप है ये मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, वाह, चिकन कॉर्न सूप। मैंने आपको इसका बता दिया था कि इसको थोड़ा सा चिकन को मैंने पानी में डाल के जो इसको स्टॉक बनाया है, एंड देन उसके बाद मैंने जो कॉर्न्स हैं उनको हल्का सा ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, रेसिपी कार्ड भी टीवी स्क्रीन पर है चिकन कॉर्न सूप का। इसमें तमाम तरह चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड है वो रेसिपी कार्ड के अंदर लिखी हुई है। इसके अंदर अपने लिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर और विनेगर हमने डालना है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की है। आप करना चाहें तो भी आपकी चॉइस है, ना करना चाहें तो भी इट्स अप टू यू। आई एम वैसे मोर एक्साइटेड फॉर द ड्रिंक टुडे। या ड्रिंक टोटली आज जो है, एक्चुअली ये कीवीज जो है वो मेरे पास फ्रोजन थी। अच्छा, आप फ्रेश ले लें जैसे भी आप, वो आपकी अपनी चॉइस है। मगर मैं इनको आजकल सीजन है इसका, सीजन है, मैंने ऐसे रखी हुई थी तो मेरा था कि मैं इनको आज ड्रिंक में यूज करती हूँ। लेकिन आजकल बहुत फ्रेश आ रही हैं कीवीज भी। आप कीवी और जो स्ट्रॉबेरीज और ये सारी चीजें तो अच्छी हैं। इनकी जो फ्रूट चाट के अंदर इनका वो होता है ना टेस्ट, वो बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं पहले इसको ब्लेंड करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करूंगी। ठीक हो गया। आमना इसको ब्लेंड कर रही हैं और ये ठीक हो गया, ज्यादा ठीक हो गया। डाल के देन मैं इसमें साथ में सॉफ्ट ड्रिंक। आज भी आपको ब्लेंडर ने डरा दिया, मैंने कहा कि ब्लेंडर आपको पता है लाइव शो में फिर ये थोड़ी सी जो है ना चीजें जी ये जरूरी चलती है। हैं। वाह वाह वाह, ठीक चलो ये है। रेसिपी कार्ड दिखाएंगे हमें। ये कीवी मोइटो, आप इसमें लीमू का रस, चीनी, कीवी 2 अदद और कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अपनी मर्जी की डालिए। सोडा डाल दे तो ज्यादा बेहतर है। रिफ्रेशिंग जो है वो इसकी एक तो लुक, और ये अफ्तार में आजकल क्योंकि प्रेफरेंस यही होती है कि अफ्तारी के लिए इस तरह की ड्रिंक्स हों। वाह 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 वाह, खुश शक्ल। और ये इसमें ब्लैक सीड्स क्या है? ये कीवी है। कीवी ऐड की है मैंने, तो वो ब्लेंड हुई है तो उसके सीड्स अब उसमें आ रहे हैं। कुछ मैंने थोड़े से चंक्स भी डाले हैं इसमें। आमना जल्दी से डोनट्स, तो हमने वैसे आमना ने रेसिपी बता दी थी, बस इसको आपने डीप फ्राई किया है, राइट? जी, चिकन डोनट्स मैंने आपको बताया है। पोटैटोज लिए थे मैश्ड, उसमें साथ में मैंने चिकन लेके उनको दोनों को मिक्स करके और उसकी कोटिंग जो है वो मैंने आपके सामने की है। ठीक है। ब्रेड क्रम्स के साथ, और साथ में अगर आप इसको दूसरी कोटिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपके सामने फ्राई होकर आगे। लवली। चलें जी, सबके रेसिपी कार्ड्स आपकी टीवी स्क्रीन पे थे, आप देख सकते हैं। और हमारा जो ट्रांसमिशन का वक्त है वो खत्म हो गया है। आमना का खाना आज हम खाएंगे क्योंकि हम आज यहीं पे हैं। चलें जनाब, कल आपसे फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।